हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी वाला एक में। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 10th की मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 तक बिल्कुल एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि देखिए, हम इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चनों से हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, इसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यानी कि ऐसा समीकरण जो ए एक्स प्लस ए एक्स बी वाई प्लस सी के बराबर जीरो के फॉर्म का हो। इसमें देखिए दो वेरिएबल होंगे, देखिए दो चर हैं यानी कि x और y। ऐसे समीकरण जिसमें x और y दो चर होते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, आपको इस चैप्टर में पहले हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना आपको चर पता होना चाहिए। मैंने इस जब बहुपद पढ़ाया था तो उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बताया था। और चर आप जानते हैं, और रैखिक समीकरण यानी जो एक रेखा में बनते हों। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चनों से बिल्कुल कंप्लीट एक एक बात आपको समझ में आएगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। इसके क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज होना है उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम इससे क्वेश्चन से ही देखेंगे कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो हम इसका जो एनसीईआरटी की 3.1 है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कुछ इक्वेशन बनाना है, उनको सॉल्व करना है। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि कोई आफ्ताब होगा, वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले हमें क्या करना है, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अंतर्गत हमें क्या बनाना है, उसके समीकरण बनाना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक, उसके बाद जब हम समीकरण हमारे बन जाएंगे तो यानी कि जो समीकरण आएंगी उनमें यक्स और वैल्यू पुट करना है, यक्स और वाई के मान। ठीक है, और उसके हमें ग्राफ में भी इसको दर्शाना है। पहले जो क्वेश्चन है इसको मैं बिल्कुल कंप्लीट में बता दूंगा, ग्राफ में भी बताना, एक एक चीज़ आपको बता दूंगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले हम इसकी वर्तमान आयु यानी कि जो आफ्ताब जब कह रहा है उससे उसकी वर्तमान यानी कि जो अभी इस टाइम में उसकी आयु हो उसको मान लेते हैं। फिर 7 वर्ष पूर्व और जो बात बोल रहा है उसके समीकरण हम बिल्कुल बनाते जाएंगे। तो चलिए, आफ्ताब कह रहा है यानी कि एक आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। हम पहले आफ्ताब की मान लेते हैं आयु, फिर उसकी पुत्री के मान लेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ मान लेंगे, यानी कि हम अपने से लिखते हैं माना आफ्ताब की माना आफ्ताब वर्तमान आयु हमेशा मानी जाती है। वो आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। ठीक है, ये हमने आफ्ताब की वर्ष यक्स वर्ष मान लिया। उसकी पुत्री की मानना है तो हम लिखेंगे माना आफ्ताब की पुत्री। यहाँ पे सिर्फ आफ्ताब की पुत्री, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बीच में लगा देना है पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, हम नहीं लिख रहे हैं, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उसको वाई वर्ष मान ले रहे हैं। देखिए, आफ्ताब की अर्थ वर्तमान आयु यक्स वर्ष और जो उसकी पुत्री है उसकी वायु वर्ष मान ली है। ठीक है, अब जब पहला कहता है यानी कि 7 वर्ष पूर्व की सबसे पहले बात किया है, तो हम आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ये बताइए, अगर अभी यक्स है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 7 घटा देंगे उसमें वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व उसकी जो आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान कितनी है वाई है, तो 7 वर्ष पूर्व वाई माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद सबसे पहले हम इनकी निकाल लेते हैं जिसकी जिसकी बात किया है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ लिख लेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। 3 वर्ष बाद यानी कि अभी यक्स है और उसके 3 साल बाद यानी कि x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सेंस वाली बातें हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। देखिए, दोनों की पहले हमने वर्तमान आयु मान लिया, इसके बाद उस 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लिया, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इसके दो समीकरण बनेंगे। पहला यानी कि जब पूर्व वाली बात करता है, देखिए पूर्व वाली बात में क्या करता है, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो उसका पिता था पुत्री से 7 गुनी आयु का था, मतलब वो बड़ा था। पहले इसका जो समीकरण बनाने से पहले हम इनके नॉर्मल सेंस से अपने से सोचें, यानी कि पिता है वो बड़ी आयु का होगा। और देखिए दोनों में यक्स 7 वर्ष पूर्व दोनों की है, उसकी है पिता की x-7 बराबर में y-7, ये 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु है। अब गुण जैसे वो कह रहा है मैं कितना गुना था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, 7 गुना था, यानी कि इस पिता की आयु बड़ी होगी। अच्छा देखिए जब भी हम जो ये मल्टीप्लाई करने का कि इधर करें कि इधर करें, इसका एक हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप कि जैसे कोई जो बड़ा होता है, इसमें से बड़ा कौन है, आफ्ताब की आयु बड़ी होगी ना, मतलब ज़्यादा होगी, जो बड़ी होगी वो हमेशा अकेला रहता है। देखे होंगे आप, अकेले शेर कई कुत्तों यानी कि 10-15 कुत्तों से अकेले लड़ सकता है। यानी कि आप अगर कहेंगे कि अकेला है आदमी, ये इतने 7 लोगों के बराबर है, 7 लोगों के ये 7 लोगों ये और ये अकेला बराबर है, यानी कि ये अधिक शक्तिशाली होगा, तभी तो बराबर है इन 7 लोगों के, यानी कि इसका 7 गुना ये अकेले इस बराबर है, यानी कि ये बड़ा हुआ। ये देख आपको हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता होगा कि इधर 7 का मल्टीप्लाई करें तो उधर का, तो आपको लग रहा होगा 7 गुना तो ये है, इधर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको ये उल्टा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में सही है। क्यों? क्योंकि ये 7 देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये अकेले ये 7 के बराबर है, तो ये तो बड़ा हुआ ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये अब एक समीकरण बन जाएगा। इसे करेंगे तो x-7 आएगा, 7 का करेंगे तो 7y-49 आ जाएगा। इस 7 को उधर भेजेंगे, यानी कि आ जाएगा x=7y, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -49 और +7 हो जाएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x=7y-42। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है। दूसरा समीकरण हम कैसे बनाएंगे, जो दिया है देखिए, अगला क्या दिया है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आपको पता है कि इधर मल्टीप्लाई करना है, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि दोनों में x+3 इधर भी और y+3 दोनों की 3 वर्ष बाद वायु वाली आई है। 3 गुनी का मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसकी, उसकी पुत्री की आयु है। ठीक है। अब इनका भी एक समीकरण बना लेंगे, x+3 = 3y+9। ठीक है, इसको उधर भेज दिए तो x = 3y, इधर उसे माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, +6, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। अब हमें क्या करना है, इन समीकरण में हमें x और y के मान रखना है। जब हम x और y के मान रखेंगे तो क्या होगा, इससे एक हमें ऐसा हमें सॉल्यूशन बनेगा और उसको हमें ग्राफ में दर्शाना है। देखिए x के और y को समीकरण 1 में हम जैसे x यहाँ पे ले लेते हैं और y यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हम 2-2, 3-3 वैल्यू इसकी रखेंगे। आप जैसे एक मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद आप जितने मन हो इसके रख सकते हैं, उसके समीकरण बना लीजिए। देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक में y के भिन्न भिन्न मान रखने पर, देखिए समीकरण ये है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 इधर ले आते हैं। 0 कब होगा, जब यहाँ पे y की जगह 6 ले आएंगे तो 7 × 42 हो गया, 42 में 42 घटेगा तो 0 बच जाएगा। यानी कि y बराबर हम जब 7 रखेंगे, इस समीकरण में रखिए 7 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, वो 6 रखेंगे, सॉरी 6 रखेंगे ना, y बराबर 6 रखेंगे तो 6 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और 42 में 42 घटाएंगे तो x की जब मान आएगी 0, यानी कि y का मान 6 लेने पर जो x का मान है वो कितना आया है, 0 आया है। y के और मान रखिए। देखिए मान आपको कैसे निकालना है, कुछ भी आप मान ले सकते हैं। अगर कुछ मतलब मान लेंगे तो हो सकता है आपकी वैल्यू दशमलव में आए, या अगर y की कुछ वैल्यू लेंगे दशमलव में आ सकती है, तो उसको आप अपने हिसाब से दर्शा सकते हैं। जैसे y की हम अगली वैल्यू लेंगे, वो देखिए 7 ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 7 लेंगे तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 49 में माइनस करेंगे 42 को तो कितना बचेगा, 7, यानी कि y का मान 7 लेने पर हमें x की वैल्यू 7 प्राप्त होती है। हमें ये दूसरा मान प्राप्त हो गया। तीसरा मान के लिए यहाँ पे 5 रख दीजिए,
यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 7 का 5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 35 आ जाएगा, और माइनस देखिए 35 आ जाएगा और -42 है, यानी कि यहाँ पे -7 आ जाएगा, यानी कि यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 आ जाएगी। कब? जब हम इसकी वैल्यू 5 लेते हैं, वाई की वैल्यू 5 लेने पर यक्स की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? -7, यानी कि ये हमें 3 मान प्राप्त हो गए। समीकरण 1 से हमें मान प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 1 में यक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान रखने पर, तो इसी तरह हम जो अगला समीकरण यानी कि अगला है उसमें हम रखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान रखने पर उनके भी कुछ बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यक्स के और वाई के उनके भी 3 मान प्राप्त कर लेते हैं। यक्स, ठीक, ये हुआ यक्स और ये हुआ वाई। देखिए समीकरण ये है, अगर वाई की जगह हम 0 ले लेते हैं, वाई की जगह 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक, अगर वाई की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, अगर 1 ले लेते हैं जी, चलिए ठीक है, -1 ले लिए तो -1 का जब 3 में होगा तो -3 हो जाएगा, और जब -3 हो जाएगा और -3 और +6 यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू -1 लेने पर x की जो वैल्यू आएगी वो +3 आएगी। अगर यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं, x का मान -2 ले लेते हैं तो 2 का जब 3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, -6 और +6 0 आ जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो 0 आई। यानी कि जो समीकरण के जो पहले बिंदु हैं x के मान, ये देखिए मान कितना है? 0 6, यानी कि जो समीकरण इनमें हमें दर्शाना है वो क्या है? 0 6। ठीक है, फिर दूसरा 7 और 7 है, यानी कि 7 7 है, फिर तीसरे 5 और वो 7 7 है, 0 6 7 7 -7 और 5, क्योंकि पहले यक्स का मान लिखा जाता है। ठीक है, और फिर वाई का। ठीक है, और इनके लिखिए पहले यक्स का, यानी कि 6 0 इनको दर्शाना है हमें, 3 और -1 इनको दर्शाना है, 0 और -2 इसको हमें दर्शाना है। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें ग्राफ में दर्शाना है, यानी कि हमें बिंदु मिल गए, अब कुछ नहीं करना है, इनको ग्राफ में दर्शा देना है। यही कह रहा था क्वेश्चन कि हमें इनको ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए हम अगले पेज में इनके ग्राफ में इनको कैसे दर्शाया जाता है, चलिए हम आपको एक पेज से बता देते हैं, रफ पेज से। देखिए हमारे जो बिंदु थे उनको पहले एक बार हम लिख लेते हैं। हमारे जो बिंदु आए थे वो क्या थे? 0 6, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो पहली क्वेश्चन थी उससे आए थे 0 6 7 7 और क्या था? -7 और 5। ठीक है, ये हमारे पहली इक्वेशन के पॉइंट हैं, और दूसरे के हैं 6 0 3 -1, ठीक, और 0 -2। ये हमारे, हमको इन्हें ग्राफ में बनाना है। ग्राफ में बनाने के लिए आपको क्या करना है? देखिए एक एक बात आपको बताई जा रही है। सबसे पहले हमारे ग्राफ में यक्स और वाई अक्ष दो होते हैं। ठीक है, यक्स में एक तरफ प्लस वाली वैल्यू होती है और एक तरफ माइनस वाली वैल्यू होती हैं। जिसमें प्लस वाली उसे यक्स से डिनोट करते हैं, और यक्स की जो माइनस वाली वैल्यू होती है उसे हम यक्स डैश से डिनोट करते हैं। वाई की जिसमें हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं उसको हम लिखते हैं वाई से, और जिसकी निगेटिव वैल्यू होती है वो होती है -वाई से। ठीक है, देखिए यक्स के मान यहाँ पे हमें पॉजिटिव कितने तक है? 7 तक जाना है, और यहाँ पे 6 तक जाना है, यानी कि 7 तक हमारे पॉइंट बनने चाहिए इधर। तो बना लेते हैं 1 2। देखिए आप बिल्कुल मतलब 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, अगर ग्राफ कॉपी आती है तो उसमें 1 सेंटीमीटर के कॉलम बने होते हैं, तो आपको तो वहाँ पे और सरलता होगी। यहाँ पे हो सकता है बनाने में थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। 1 2, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु होता है 0, यहाँ के निर्देशांक 0 0 होते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, इतने बिंदु आ गए। अब देखिए y के हमें कितने मान प्राप्त होते हैं? y की अधिकतम वैल्यू जो पॉजिटिव में लेना है वो कितना है? +7 यहाँ भी है, तो यानी कि इधर भी हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 हो। इधर देखिए छोटे छोटे हो गए हैं, आप रब उसमें ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा अच्छे से। 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और देखिए माइनस वाली वैल्यू एक्स की माइनस वैल्यू में 7 तक जाना है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इधर माइनस वाले हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखिए जो y की माइनस वाली वैल्यू होती है वो -2 बस है, तो यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है,
पहला हमें पॉइंट दर्शाना है 0 और 6, यानी कि जो यक्स की वैल्यू होती है, इसमें यक्स की पहली वैल्यू होती है, यक्स की जो पहली वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू है 6, वाई का मान 6 यहाँ पे देखिए है और यहाँ पे वाई का मान तो 6 है, लेकिन यक्स का मान इधर नहीं जा रहा है तो यक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला जो बिंदु है वो है 0,6, यानी कि इसे क्या सकते हैं 0,6। दूसरी वैल्यू है 7 और 7, यानी कि वाई की भी वैल्यू 7 और यक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 7 और यक्स की वैल्यू 7, कुछ यहाँ पे आएगा, यानी कि दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आए, क्या है ये 7 और 7, इसको लिख भी देते हैं। तीसरा पॉइंट है -7 5, यानी कि जो यक्स की वैल्यू है -7 यहाँ पे है, वाई की वैल्यू 5, यानी कि कुछ यहाँ पे आएगा। तीसरा समीकरण हमारे, तीसरा जो बिंदु है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कितना है -7 और 5। अब देखिए इससे हमें एक ग्राफ बनाना है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है, क्योंकि ये प्रथम समीकरण के हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ये देखिए आप स्केल से बनाएंगे, ये थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे होगा, स्केल से बनाएंगे तो इसको बिल्कुल आपका सही आएगा। देखिए हमारा भी लगभग आया है, बस ये थोड़े पॉइंट उधर उधर तो हो सकते हैं, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और इसके दूसरे पॉइंट है, देखिए 6 और 0, यानी कि यक्स का मान 6 और वाई का मान 0 यहाँ पे होता है, 6 0, फिर 3 और -1, 3 यक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पे कोई होगा 3 और -1, ठीक है। फिर क्या है 0 2, यक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे क्या आया है 0 और -2, नहीं क्या है 0, यक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, अच्छा 0 और -2, 0 और -2 है ना, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आएगा, तो 0 यक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू -2, ठीक है। इनको जब मिलाएंगे तो हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो पहला समीकरण था, पहला समीकरण क्या था, यक्स = 7y - 42, यानी कि पहला समीकरण इसे क्या है, यक्स = 7y - 42, यक्स = ठीक है। दूसरा समीकरण ये है, और इसका जो इक्वेशन थी वो कितना थी, यक्स = 3y + 6, यानी कि ये किसका यक्स = 3y, यस = 3y + 6। आप देखिए इसमें थोड़ा इधर उधर बन गया, वो क्या है, जैसे आप स्केल से करेंगे और उनके 1 सेंटीमीटर में बराबर पॉइंट रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा आपसे। तो आपने इस तरह से इसको ग्राफ कॉपी में बिल्कुल दर्शाना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए पहले हमने यही बताया कि ये क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है और इनको ग्राफ में कैसे दर्शाया जाता है। पहला क्वेश्चन हमने बिल्कुल आपको कंप्लीट बता दिया है। अब जो इसके आगे के क्वेश्चन होंगे इनको क्या करेंगे, हम शॉर्ट में बता देंगे और आप ग्राफ अपने से बताएंगे। एक बार बता दिए हैं ग्राफ, और इसी तरह सभी को निकालना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।